राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएल सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के सेशन में अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अध्यापक लेवल 1 के साथियों के द्वारा मुझे पूछे जा रहे हैं। उन सब की इस सेशन में विस्तृत चर्चा कर लेंगे। ये सेशन 10 से 12 मिनट का रहने वाला है, जिसे आपको कंप्लीट रूप से देखना है। जिसका चयन हुआ है उसको भी देखना है, जिसका चयन नहीं हुआ है उसको भी ये वीडियो देखना है, क्योंकि आप लोगों के कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सब के आंसर में यहां देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएगी। और कोई भी ऑथेंटिक न्यूज यदि आपको प्राप्त करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कल ये चीज अपने साबित कर दी थी और उसके माध्यम से कैसे की थी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को कर ले लाइक। अब आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन है। कल लेवल 1 का जो संस्कृत और सामान्य विभाग के लिए रिजल्ट जारी किया गया था उससे लेकर पहला क्वेश्चन है, सर फाइनल मेरिट क्या रहेगी। कल जो रिजल्ट आया था वो 2 गुना का आया था। उसके बाद में मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर फाइनल मेरिट क्या रहेगी। इसका आंसर दूंगा। एक क्वेश्चन आ रहा है, सर स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरे जाएंगे और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने, इसकी चर्चा इस सेशन में करेंगे। सर कितने प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं और डिलीट पर्सन सबसे ज्यादा इसमें हुए थे 11%। इनका हम क्या कर सकते हैं, उनका क्या समाधान है और फाइनल आंसर की कब तक जारी होगी, इन सब के आंसर यहां देने हैं। सबसे पहले वहां तक जाने से पहले ये नोटिफिकेशन है जिसके तहत आपको बताया हुआ है कि टोटल ये जो भर्ती आपकी 2015 के अकॉर्डिंग ये जारी की गई थी 7000 पदों के लिए। तो सामान्य कुल 7000 पद तो यहाँ थे और कुल 449 पद यहाँ थे प्रारंभिक शिक्षा में। टोटल ये भर्ती हो जाती है आपकी लगभग 7600 के समथिंग ये भर्ती हुई है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर में सबसे पहले तो डिलीट पर्सन, तो आप सबको पता है ये डिलीट पर्सन हुए हैं टोटल 11%। आप मास्टर पेपर को डाउनलोड कर सकते हो या अपने पेपर में भी देख सकते हो। ये यहाँ सीरीज दिखा रखी है, ABCD नहीं, आपके पेपर में नीचे इस प्रकार का कोई साइन बना हुआ है। इस साइन में 1 से 150 तक ये क्वेश्चन डिलीट हुए। उसके बाद में आपको पता है 2 गुना की कट ऑफ कितनी रही है, 185.70। और मैंने 3 वीक पहले ये वीडियो बना के अध्यापक भर्ती की नॉन TSP का 2 गुना का मैंने कहा था जनरल की कट ऑफ 184 प्लस 1 नंबर या 2 नंबर तक रहने की संभावना है। तो यहां पर ये मेरे पास में निकल के आई 185 नंबर ही रही है। उसके बाद में SC की कट ऑफ 163 नंबर। तो यहां पर देखो SC की कट ऑफ मैंने कितनी बताई थी, 162 प्लस नंबर रहने वाली है SC की कट ऑफ। ST की कट ऑफ 150.5 रही है, मैंने ST की बताई थी 152 प्लस के आसपास नंबर है, वो सारे के सारे हैं। तो इतना 1-2 नंबर का डिफरेंस रह सकता है। 2 की कट ऑफ लगभग जनरल EWS की 173, मैंने EWS की 175 प्लस मानी थी। OBC की 178, 2-2 नंबर का गैप आया है। OBC मैंने बात नहीं थी 180। MBC की 173.4 है, मैंने बताई थी 171 प्लस नंबर MBC की रहने वाली है। और सहरिया की मैंने बताई नहीं थी, ये मोटी मोटी कट ऑफ के बारे में बताया था जो आप देख सकते हो। तो ये भी अपना प्रेडिक्शन हुआ है, वो ठीक ठाक रहा है, इसको ठीक ठाक कह सकते हैं अपन। उसके बाद में आप लोगों को कहा गया है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति इनके लिए 35% है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30% है। वाले अभ्यर्थी संस्कृत शिक्षा के पदों पर उत्तीर्ण माने जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना कि संस्कृत शिक्षा में कौन कौन से उत्तीर्ण माने जाएंगे। जो 400-500 पोस्टें थी उनके लिए, बाकी सारे सामान्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, उसके तहत आपके ऑनलाइन जो स्क्रूटनी 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षण रिपोर्ट स्क्रूटनी फॉर्म भरने का पोर्टल 18/6/26 से ओपन हो जाएगा। 18 जून से आपका शुरू हो जाएगा और कहां तक चलेगा, 2/7 तक चलेगा, यानी 15 दिन का ये टाइम दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने, इसके लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को सर्च करके उसके वीडियोज में जाओगे तो यहाँ पर ये अध्यापक रीट स्क्रूटनी फॉर्म कौन कौन से डॉक्यूमेंट है इसका ये वीडियो डाला गया है। इसको आप कंप्लीट रूप से देख लीजिए। यहाँ आपको SSO ID पर जैसा आपका पोर्टल ओपन होगा वैसा का वैसा यहाँ पर समझाया गया है। तो स्क्रूटनी फॉर्म की समस्या का कर दिया है मैंने आप लोगों का समाधान। क्लियर है।
उसके बाद में कल मैंने जब रिजल्ट आ रहा था तो मैंने बताया था कि आज रिजल्ट जारी होगा और शाम को 7 बजे रिजल्ट जारी होगा। आज रिजल्ट जारी होगा और 7 बजे रिजल्ट जारी होगा, ये बात बोली थी। और आपको पता है लगभग 8 बजे रिजल्ट जारी हुआ था, 7 बजे अपलोड होना था, लेकिन यूट्यूब पर आपने देख रखा होगा इस साइट को ओपन कर करके सब बस 4 बजे से 3 बजे से लगे हुए थे, अब रिजल्ट आ गया, अब आगे कट ऑफ थंबनेल लगा के, तो इस वजह से साइट क्रैश कर गई थी। अन्यथा 7 बजे पीडीएफ अपलोड हो जाती तो वो पीडीएफ आपको 8 बजे सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिली थी। जिन्होंने देखा उनको पता भी है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सर फाइनल मेरिट क्या रहेगी। तो फाइनल मेरिट का देखो तात्पर्य ये है कि आप लोगों की फाइनल जो मेरिट रहेगी, अभी तक मैं आप लोगों को वैसे तो बता नहीं रहा फाइनल मेरिट जब तक मैं निर्धारण नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी फाइनल मेरिट आपके जितने क्वेश्चन है उसमें 6 से 7 मार्क्स इंक्रीज कर लेना। कितने मार्क्स? 6 से 7 मार्क्स। फाइनल पॉइंटों की कट ऑफ यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि फाइनल पॉइंटों में हमें बताओ, तो अपन पूरी की पूरी एनालिसिस कर देंगे। जिससे चतुर्थ श्रेणी भर्ती की थी हर कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ की ये रहेगी। लेकिन फिर सामान्य में बता रहा हूँ 6 से 7 नंबर। अभी तक मैंने उस चीज़ों को नहीं देखा है कि इसमें कितनी पोस्टें हैं, लेकिन फिर भी 6 से 7 नंबर प्लस कर लेना। और SC ST वाले 10 नंबर प्लस कर लेना। SC ST वाले कितने मार्क्स प्लस कर लेना? 10 मार्क्स प्लस कर लेना, ये सामान्यतः है। बाकी कितनी क्या रहेगी वो आपको नेक्स्ट सेशन में यदि आप लोग चाहोगे कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो मैं फाइनल मेरिट बता दूंगा कि किस कैटेगरी की कितने रैंक तक सेफ रैंक है। वो सेफ रैंक कंप्लीट आप लोगों को बता दी जाएगी, सेफ रैंक। ठीक है, ठीक है जी, फाइनल मेरिट का काम हो गया। फिर आपका दूसरा है सर कितने प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं। तो जहां तक सूचना मिली है 4 क्वेश्चनों के आंसर चेंज होने की संभावना बताई गई है। कितने? 4 क्वेश्चन है उनके आंसर बदले गए हैं। 4 क्वेश्चन के आंसर बदले गए हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिन्होंने कहा है कि सामान्य 4 क्वेश्चन है इनके आंसर चेंज हुए हैं, ऐसी संभावना आई है। बाकी फाइनल मेरिट फाइनल में पता चलेगा। अपन कैसे बता सकते हैं, लेकिन न्यूज ये निकल के आई है कि 4 क्वेश्चनों के आंसर है वो चेंज किए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका आंसर रह गया। उसके बाद में बहुत लोग ये बोल रहे हैं सर फाइनल आंसर की कब देखने को मिलेगी। तो साथियों फाइनल आंसर की अपन बात करें तो फाइनल आंसर की जो जारी होगी वो पीछे थी, वो प्राइमरी आंसर की थी। विशेष ध्यान रखना वो कौन से आंसर की थी? प्राइमरी आंसर की थी वो आपकी। प्राइमरी आंसर की से अब आपको नहीं मिलाना है। अब आपको क्या करना है? अब देखो एक तो मिलाने का तरीका, वो फॉर्मूला तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी मैं बता दूं एक बार, तो वैसे पता तो बाद में ही चलेगा जब फाइनल आ जाए उस दिन के कितने नंबर बन रहे हैं। फाइनल आंसर की जारी होगी वो आपकी मंगलवार को जारी होगी। कब जारी होगी फाइनल आंसर की? मंगलवार को जारी होगी आपकी आंसर की। मंगलवार को फाइनल आंसर की जारी होगी। उसके बाद में आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने, वैसे तो आ चुके हैं लेकिन क्या वो सही है, बहुत लोगों को डाउट रहता है। तो कैसे कैलकुलेट करना है? आपके 11 क्वेश्चन हटा देना तो आपके बचेंगे कितने? 139। 139 क्वेश्चन को डिवाइड कर देना 300 से, 300 को डिवाइड कर लेना कितने से? 139 से। तो ये 2 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, फोन में देख लेना आप। तो एक 2 पॉइंट कुछ का नंबर आएगा। फिर आपको ये फाइनल क्वेश्चन को तो न तो गलत में जोड़ना न सही में जोड़ना। फिर आपको अपने सही क्वेश्चन काउंट करने हैं कि सर मेरे सही क्वेश्चन कितने हो रहे हैं। तो आपके सही क्वेश्चन ऐसे मान लो 100 क्वेश्चन सही हुए हैं, एक बार थोड़ा ज़्यादा मान लेता हूँ, 120 क्वेश्चन सही हुए हैं ऐसे मान लो। तो इस 120 को तो ये जो पॉइंट में भाग लगाने से आया था 2.32 कितना भी आया हो, इसको इससे गुणा कर लेना। क्लियर है? जो आंसर आए वो उनके आगे प्लस लगा देना। फिर आपकी गलत, इनको 11 को तो काउंट ही नहीं करना, चाहे गलत है चाहे सही है, इन 11 को छोड़ के बचे हुए 139 में से आपको ऐसे मान ला कि मेरे 12 क्वेश्चन गलत हो गए। इसको गुणा करना है 0.66 से। कितने से गुणा करना है? 0.666, 3 अंकों से कर लेना। गुणा करने से जो नंबर आए उसके लगा देना माइनस। अब ये नंबर प्लस में आ गए, से मान लो 122.56 प्लस के थे,
इनके माइनस है, माइनस का 1.78 कितने भी बने होंगे, इनमें से इसको घटा देना। बचे हुए नंबर यदि आपके सही आ रहे हैं तो आपकी मार्किंग बिल्कुल सही की गई है। वैसे आपने स्कोर कार्ड वैसे देख लिया, बाकी स्कोर कार्ड ऐसे भी आप फाइनल आंसर क्या है तब मिलाना, क्योंकि कुछ 4 जैसे क्वेश्चन है उनके आंसर चेंज हुए हैं तो उसके हिसाब से आपके सही हुए हैं गलत हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में जो डिलीट पर्सन होते हैं इनका क्या होता है, बहुत साथी ऐसे कहते हैं सर हम डिलीट पर्सन पे कोर्ट में जाना चाहते हैं। डिलीट पर्सन पे कोर्ट में, डिलीट पर्सन पर कोर्ट में जाना चाहते हैं। पहली बात एक तो ये है कि आंसर जो चेंज किए गए हैं हमारे उन पे हम कोर्ट में जाना चाहते हैं, बहुत लोगों की डिमांड है। और एक हमने वो लगाई थी ऑब्जेक्शन, लेकिन उसका आंसर चेंज हुआ ही नहीं, आंसर चेंज नहीं हुआ तो हम कोर्ट में जाना चाहते हैं। इन 3 प्रकार के विद्यार्थियों को मैं थोड़ी सी बता देता हूं भाई, आपको क्या देखो क्या करना है। देखो यहां से डिलीट पर्सन पर कोर्ट में कुछ भी नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखना। आप ऐसे सोचो हम डिलीट को वापस, चाहे वो आपका सही है लेकिन बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया, इसका कोर्ट में याचिका लगा सकते हो, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूं डिलीट पर्सन हो गया, उनका कोई नहीं है। ये बिल्कुल माना जाता है कि 10% तक यदि आपके क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो वो वैध हैं। इसी अकॉर्डिंग इन्होंने 11 क्वेश्चन ही डिलीट किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये 14 क्वेश्चन 13 पॉइंट कुछ क्वेश्चन डिलीट कर सकते थे, इससे ऊपर डिलीट नहीं कर सकते। 10% से अबाव यदि पेपर में क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो समस्या होती है, ठीक है। दूसरी बात, आंसर चेंज पर कोर्ट में बिल्कुल आप जा सकते हो, यदि आपको लगता है तो जा सकते हैं। यहां से वापस बदलाव हो सकता है, वापस प्राइमरी आंसर की का आंसर भी चेंज आ सकता है, खुले हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस भर्ती में अब ऐसा कुछ हुआ है। जो पीछे भी बदले गए हैं वो रियल सही क्वेश्चन थे, उन्हीं का आंसर चेंज किया गया है। थोड़ा सा भी डाउटेबल क्वेश्चन था उनको सीधा इन्होंने डिलीट मारा है। ये नहीं देखा गया 8 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। थोड़ा सा भी यदि प्रॉब्लम थी तो इस कोर्ट के झंझट से बचने के लिए इन्होंने उस क्वेश्चन को सीधा सीधा डिलीट किया है भाई अब की बार, और आंसर चेंज किया ही नहीं। फिर आपका आंसर चेंज कोर्ट किया है, आंसर नो चेंज किया, फिर कोर्ट में जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। यदि आपके पास में ऑथेंटिक मामला है तो भी जा सकते हो, लेकिन इसको देख के भी जहां तक संभावना है, हालांकि आप खुले ओपिनियन हो, लेकिन फाइनल आंसर की आने पर ही मैं बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन डाउटेबल है, इसमें कोर्ट में जाया जा सकता है। बाकी देखो कोर्ट में जाने से मेरे अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है, क्योंकि जब कोई बोर्ड अध्यक्ष चेंज होता हो, जैसे पिछली बार 3rd ग्रेड में ऐसा हुआ था, पिछली बार रिवाइज रिजल्ट आए थे, लेकिन अब की बार रिवाइज रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछली बार तो हरि प्रसाद जी थे पहले, और सिंगल बेंच से जो फैसला आया इनको आलोक राज जी ने आके कह दिया भाई हाँ चलो चेंज कर देते अपन, तो आलोक राज जी ने चेंज कर दिया। अब की बार मामला ये है कि आलोक राज जी बैठे हुए हैं, आलोक राज जी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी प्रकार को इसको देखेंगे वो, ठीक है। तो ये आपके कॉमन क्वेश्चन की जो आंसर थे उनका मैंने आंसर देने की कोशिश की है। आप लोगों को कितने ये सेशन समझ में आया? स्क्रूटनी वाला वीडियो जरूर देख लेना, स्क्रूटनी फॉर्म अच्छे से क्लिक करके देखना है, फिर ही कोई गलती मत कर लेना। कौन कौन से एफिडेविट शपथ पत्र आपको उस पर बनाने हैं, कौन कौन से किस पे बनाने हैं, ये वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। ये वीडियो देखोगे तो आपकी सारी की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा कि किसको कौन सा शपथ पत्र बनाना है, स्टाम्प पे बनाना है, सामान्य घोषणा पत्र पे बनाना है, किस प्रकार से अपलोड करना है, पूरी की पूरी जानकारी उसमें दी गई है। तो ये आपके कॉमन क्वेश्चन थे, हालांकि ये फॉर्मूला है लेकिन इस फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, तो आपके जो भी कॉमन क्वेश्चन थे उन सब का मैंने आंसर दे दिया है। डिलीट प्रश्नों का कुछ नहीं हो सकता। अब फाइनल आंसर की मंगलवार को है, 4 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। फाइनल मेरिट 6 से 7 अंकों तक बढ़ोतरी कर सकते हो आप। यदि आपको चाहिए कि हमें तो पॉइंट वाइज हमारी कैटेगरी की बताइए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। इसी के साथ में अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर देना भाई।